Hello dear student, today we start our new topic conversion of solid from one shape to another shape and exercise 13.3. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई उसमें फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला सब आपने पढ़ रखे। जैसे एक्सरसाइज 13.1 में आपने पढ़ा कैसे कंबाइंड फिगर का आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक। सेकंड में आपने पढ़ा कि कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे। इस एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे अगर आप किसी एक सॉलिड को कन्वर्ट करोगे किसी दूसरे सॉलिड के शेप पर, जैसे स्फीयर को आपने कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर पर। अब चाहे आप उसको मेल्ट करके कन्वर्ट करो, चाहे कैसे भी कन्वर्ट करो, अगर क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे उसको सॉल्व। अगर आप किसी एक सॉलिड का कन्वर्जन किसी दूसरे सॉलिड में कर रहे हैं, मतलब एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बाकी सब बदल सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। रेडियस बदल सकती है, हाइट बदल सकता है, टोटल सरफेस एरिया आपका, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। आ गई ना बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है। सिर्फ अगर आप किसी एक सॉलिड का कन्वर्जन किसी दूसरे सॉलिड में कर रहे हैं, मतलब एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड के रूप में चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उस सॉलिड, दोनों सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इतने से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक। जैसे स्फीयर को आपने मेल्ट करके सिलेंडर में बदला, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, स्फीयर को मेल्ट करके आपने सिलेंडर में बदला, तो वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्फीयर और सिलेंडर दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। बस इतने छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज आपकी बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन क्या है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो रेडियस है बच्चों वो कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, इज मेल्टेड, इसको गलाया जाता है, एंड रिकास्ट, और दोबारा इसको किसके शेप में परिवर्तित किया जाता है, इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। और इस स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया जाता है, सिलेंडर बनाया जाता है। सिलेंडर नया नहीं बन रहा, इसी स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना रहे हैं। क्लियर? यही स्फीयर को मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है बच्चों, देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर, आपने हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। क्लियर? मैंने आपको बताया वी नो, देखो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसमें लिखवा दे रहा हूं, आगे नहीं लिखवाऊंगा। इफ वी कन्वर्ट the solid to another shape, volume remain same। क्लियर? अगर आप देखिए, हेडिंग भी दे रखी है आपको इस एक्सरसाइज से पहले। अगर आप क्वेश्चनों को देखते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, जो हेडिंग दे रखा है इस एक्सरसाइज का, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ठीक है। तो देखिए वही लिखेगा, इफ वी कन्वर्ट द सॉलिड टू अनदर शेप, अगर हम किसी सॉलिड को किसी दूसरे शेप में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट्स मीन, देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा बच्चों, एक चीज हाइट निकालना है ना, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना मान लिया, h सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। हाइट कितनी मान ली, h सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। बच्चों देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होता है। मान लिया रेडियस ऑफ स्फीयर r1 और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या मान लेते हैं, r2। तो यहां पर r1 क्यूब आ गया, और ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। यहां पर हमने रेडियस r2 मान रखा है तो r2 आ गया। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7। देखो दोनों जगह पाई है ना,
देखो एक इक्वल टू के इधर साइड है, एक उधर साइड है, मतलब एक LHS में एक RHS में, और पाई दोनों के न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल। कैसे होगा कैंसिल, समझ में आ रहा है ना, पाई यहां मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड में, तो पाई से पाई कैंसिल। क्लियर बच्चों। 4/3 R1 की वैल्यू रख दीजिए 4.2, तो 4.2 का होल क्यूब, क्लियर, इक्वल्स टू R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो 6 का होल स्क्वायर इनटू कितना h। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये निकल के आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, ध्यान से देखिए। आपने क्या करना है, सिर्फ ये h की वैल्यू निकालनी है, तो 6 का होल स्क्वायर इसके नीचे ले जाइए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू 4 इंटू 4.2 का होल क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 लिख सकते हैं ना बच्चों, 3 बार है ना, लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है 3, अच्छा h के साथ 6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ना, तो 3 इंटू 6 का होल स्क्वायर को मैं 6 इंटू 6 लिख सकता हूं। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए 6 7 जा 42, तो ये 0.7 बार कैंसिल, 6 7 जा 42, तो ये भी 0.7 बार कैंसिल, ठीक है। और ये देखो बच्चों 3 1 जा 3, 1 और 2 3 4 जा 12, 1.4 बार कैंसिल। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, कैंसिल हो गया। अब h इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए 4 इंटू बच्चों 7 7 जा 49, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां है, एक डिजिट यहां है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे, यानी 0.49, यही तो होता है। 7 7 जा 49, तो अब पॉइंट कहां लगेगा, 49 तो आ गया, पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां पर है, एक डिजिट यहां पर है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, मतलब लास्ट से 2 डिजिट पीछे चले जाओ, 1 2, 0.49 आ गया। क्लियर, इनटू कितना 1.4। अब देखिए 49 को 1.4 से मल्टीप्लाई करिए, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 में 3 19, आपका 1 9 जा 9, 1 1 1 4 जा 4, 6 18, 4 1 5 1 6, पॉइंट कहां पर लगेगा 1 2 3, तो 0.686। क्लियर, कितना आ गया बच्चों 0.686। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16 में 3 19, ठीक हो गया। 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, ठीक, 6 18, 4 1 5 1 6, ठीक है बच्चों, पॉइंट यहीं लगेगा 1 2 3, 0.686। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, 6 4 जा 24, 2 8 4 जा बच्चों 32, 32 में 2 कितना आ गया 34, 6 4 जा 24, 24 में 327, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 1 2 3, तो यहां पर लग गया पॉइंट इतना क्या बच्चों सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकल के आ गया 2.74 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमीटर। क्लियर, कैलकुलेशन देख लीजिए, 4 6 जा 24, 2 8 4 जा 32 में 2 34, ठीक हो गया, 8 6 4 जा 24, 24 में 327, ठीक है बच्चों 2.744। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आया ना। जब भी आप किसी एक शेप को, किसी एक सॉलिड को कन्वर्ट करके, चाहे वो मेल्ट करो चाहे कैसे भी कन्वर्ट करो, आप उसको अगर दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, अब या तो मेल्ट कर सकते हो या तो कूल कर सकते हो, कूलिंग भी तो कर सकते हो ना, ठीक। तो अगर आपने किसी एक सॉलिड का कन्वर्जन किसी दूसरे सॉलिड में कर दिया, दूसरे सॉलिड के शेप में कर दिया, तो क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चले और हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक मेटालिक स्पेयर है, ठीक, जिसकी रेडियाई, मतलब एक गोला है, स्पेयर है, जिसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं। टोटल कितने स्पेयर दे रखे हैं, 3 स्पेयर। पहले स्पेयर की रेडियस 6 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस 8 सेंटीमीटर, तीसरे की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आर मेल्टेड, अब इन तीनों को साथ में मेल्ट किया जाता है, गलाया जाता है, टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पेयर। इनको मेल्टेड किया जाएगा, मतलब गलाया जाएगा, और इनको गलाने पर एक सिंगल सॉलिड स्पेयर मिलता है, मतलब एक ही स्पेयर मिलेगा, सॉलिड ठोस गोला मिलेगा एक।
इन तीनों को साथ में जब गलाऊंगा, 3 स्पेयर दे रखे हैं, ये 3 स्पेयर दे रखे हैं, इन 3 स्पेयर को जब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इन 3 स्पेयर को जब हम मेल्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल स्पेयर मिल रहा है। क्लियर? इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्या मिल रहा है, स्पेयर मिल रहा है। ठीक, इन तीनों स्पेयर को जब मैं मेल्ट कर रहा हूं तो मुझे एक सिंगल सॉलिड स्पेयर मिल रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं एक को मेल्ट कर रहा हूं तो मुझे ये मिल जा रहा है, नहीं, इन तीनों को जब मैं साथ में मेल्ट कर रहा हूं तब मुझे ये सॉलिड स्पेयर मिल रहा है। क्लियर बच्चों? तो देखो क्या करोगे, अब मैंने कहा ना जब आप मेल्ट करते हो तो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो किसका वॉल्यूम सेम होगा, इसका वॉल्यूम, इस सॉलिड स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो इन तीनों स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 3 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर। क्लियर? इन तीनों के वॉल्यूम को जो जोड़ोगे वो किसके वॉल्यूम के बराबर आएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों को मेल्ट करके ये मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही स्पेयर को मेल्ट करके ये स्पेयर मिल जा रहा है, इन तीनों स्पेयर को जब मैं मेल्ट कर रहा हूं तब जाके मुझे ये सॉलिड स्पेयर मिल रहा है। इन तीनों मेटालिक स्पेयर को जब मैं क्या कर रहा हूं, मेल्ट कर रहा हूं, तब जाके मुझे ये सॉलिड स्पेयर मिल रहा है। आ गई ना बात समझ बच्चों? देखो फर्स्ट की रेडियस है 6, सेकंड की है 8, थर्ड की है 10। ये बड़ा बड़ा बनते जाएंगे फिगर, ठीक है, ये तो एक ही शेप के बन के बड़े बड़े बनते जाएंगे। तो इन तीनों के वॉल्यूम को जब जोड़ूंगा तो वो किसके वॉल्यूम के बराबर आएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर जो मिल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 2, ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 3। क्योंकि इन तीनों स्पेयर को मेल्ट करके ये सॉलिड स्पेयर मिल रहा है, तो इस सॉलिड स्पेयर का वॉल्यूम इन तीनों स्पेयर के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। क्लियर बच्चों? सॉलिड स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, देखो मैंने क्या मान रखा है, रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्पेयर इज R1 R2 R3 मान रखा है। क्लियर? क्या मान रखा है, मान लिया फर्स्ट स्पेयर की रेडियस R1 है, सेकंड की R2 है, थर्ड की R3 है। और बच्चों गिवन है आपको क्या, R1 कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, R2 दिया है 8 सेंटीमीटर और R3 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो बस इन्हीं का यूज करना है। और मान लिया जो आपने रेडियस निकालनी है रिजल्टिंग स्पेयर की, मतलब जो स्पेयर मिला है, जो इन तीनों को गलाकर जो स्पेयर बना है उस स्पेयर का आपने रेडियस निकालना है। लेट R बी द कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि मैंने उसकी रेडियस कैपिटल R मान रखा है। अब यहां देखो 4/3 पाई R1 क्यूब पहले स्पेयर का, दूसरे स्पेयर का 4/3 पाई R2 क्यूब, तीसरे का 4/3 पाई R3 क्यूब। सबसे पहली बात सॉल्व करने से पहले 4/3 पाई R क्यूब ऐसे ही रहा। इन तीनों में से 4/3 पाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना बच्चों, कॉमन। ठीक, तो देखिए R1 का होल क्यूब प्लस R2 का होल क्यूब प्लस R3 का होल क्यूब। देखो बच्चों यहां भी R क्यूब के मल्टीप्लाई में 4/3 पाई है और यहां इन सब के मल्टीप्लाई में 4/3 पाई है। क्लियर? मतलब 4π/3 मल्टीप्लाई में यहां भी, और यहां भी 4π/3 मल्टीप्लाई में है। दोनों न्यूमरेटर देखो 4π न्यूमरेटर में है, 3 और 3 डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्योंकि एक इक्वल टू के अगर RHS में है तो एक LHS में है। क्लियर बच्चों? और सेम है तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। पता है ना, बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो R⁻3 इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो कैंसिल हुआ था ना, पाई से पाई ऐसे ही कैंसिल हुआ था। ठीक, तो देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया। R³ इक्वल्स टू R1 का क्यूब। बच्चों R1 कितना दे रखा है, R1 आपको दे रखा है 6, तो 6 का होल क्यूब प्लस R2 दे रखा है 8 का होल क्यूब, R3 दे रखा है 10, तो 10 का होल क्यूब। तो 6 का होल क्यूब बच्चों देखो 6 6 या 36 इंटू 6 कितना 216, देख लीजिए इतना ही होता है। ठीक, 6 6 या 36, 3 6 3 या 18 में 3 21। ठीक है, 8 8 या 64 8 या कितना 512। ठीक,
देखो 8 4 जा 32, 2 रहा, 8 6 जा 48 में 3, ठीक हो गया। 10 10 जा 100, 100 इंटू 10 करोगे 1000 आ जाएगा। देखिए बच्चों आर क्यूब इक्वल्स टू कितना 216, इनको जोड़ दीजिए। देखो 0 2 6 तो 6 2 8, 0 1 1 कितना आ गया 2, क्लियर। 0 5 2 17 2, ठीक है, ठीक हो गया बच्चों, ठीक है, ये इतना ही आएगा और ये 1 ऐसे ही रहा 17 28, क्लियर बच्चों, ठीक। 10 5 और 2 ऐड कर दीजिए 17 17 28, दैट इंप्लाइज दैट r इक्वल्स टू 17 28 का क्यूब रूट निकाल दोगे 1/3, क्लियर। 12 आई थिंक 12 होना चाहिए। देखिए 144 इंटू 12 करिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 8 12 4 2 6 में 1 7 17 28, तो आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस निकल के आ जाएगी बच्चों, लिखोगे नीचे, हेंस द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अब कैसे हमने इसको निकाला, इसको समझा देता हूं। स्क्वायर रूट क्यूब रूट हमने कैसे निकाला, क्योंकि आपको क्यूब रूट में अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत सिंपल लॉजिक जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, फैक्टर करिए इसका 17 28, ठीक, इसका फैक्टर करिए। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक। देखिए 6 से जा रहा है, 6 3 जा 18, ठीक, 6 से जा रहा है ना, 6 3 जा 18, 3 और 6 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, ये पेयर में 3 एक साथ उतार लो। अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 एक साथ उतरेंगे, ठीक है। जो ये 3 एक साथ आए हैं उनको एक बार उतार दोगे, जैसे 3 का पेयर बनाना, ठीक है, 3 का मतलब 3 को साथ लेके आपने बनाना है, ठीक है। ये 2 और 2 और 2 3 बार आ रहा है ना, तो उसको एक बार उतार दीजिए। 6 6 6 ये भी 3 बार आ रहा है ना, तो उसको भी एक बार उतार दीजिए। तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 कितना आ गया 12 आ गया। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट निकालना है तो 3 को साथ लेना, ठीक है ना, आ गई ना बस में। जो 3 साथ आए हैं उसको बाहर एक बार उतार देना, और जो ये 3 भी एक साथ आए हैं उसको भी एक बार उतार देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। बस दिया क्या था, 3 स्पेयर को मेल्ट करके एक सॉलिड स्पेयर बन रहा था, मतलब उन तीनों स्पेयर का मिलाकर जो वॉल्यूम आएगा वो उस सॉलिड स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके रेडियस हमने निकाल लिया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है बच्चों, ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक कुएं को खोदा जा रहा है। कुआं किसके फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है। ये इस प्रकार का होता है ना वेल, ठीक, ये इस तरीके का कोई वेल है, ठीक, कुआं है, उसको खोदा जाता है। और ये कुआं कितना गहरा है 20 मीटर। ये मतलब इस सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, डेप्थ ऑफ वेल या फिर हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू 20 मीटर। अब सिलेंडर क्यों कहा समझ में आ गया ना, क्योंकि कोई भी कुआं आपने देखा होगा वो कुआं किसके फॉर्म में होता है, आपका सिलेंडर के फॉर्म में होता है ये कुआं सिलेंडर के फॉर्म में, वेल उसी के फॉर्म में तो होता है। एक 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा जो कुआं है, जो किसके फॉर्म में होता है, जो सिलेंडर के फॉर्म में होता है कुआं, तो मतलब गहराई है, तो मतलब उस सिलेंडर की ऊंचाई आपको दे रखी है। हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू कितना बच्चों 20 मीटर आपने मान लिया। उस 20 मीटर गहरे कुएं को खोदा जाता है। अच्छा, उस कुएं का जो डायमीटर है वो 7 मीटर है, मतलब ये सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। तो लिख देते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना बच्चों 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, रेडियस ऑफ सिलेंडर r इक्वल्स टू कितना 7/2 मीटर। इतने में ही छोड़ते हैं फिलहाल।
ठीक है, पॉइंट में नहीं निकालते, क्या पता लास्ट में कैलकुलेशन इजी हो जाए। इतना आ गया बच्चों समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस डग, डग का मतलब होता है खोदा जाता है, मतलब एक 20 मीटर गहरा जो कुआं है जिसका डायमीटर 7 मीटर है, इस डग उसको खोदा जाता है। एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, और उसको खोदने पर उससे निकाली गई मिट्टी, ये ठीक है ना, उससे उसको खोदने पर उससे निकाली गई मिट्टी को जमीन पर, अर्थ पर इस तरीके से फैलाया जाता है ताकि उससे हम क्या बना सकें, एक प्लेटफॉर्म बना सकें, चबूतरा बना सकें। प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। अगर आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। देखो क्या दे रखा है बच्चों, उस कुएं को खोद रहे हैं और उसको खोदने पर जो मिट्टी निकाली जा रही है उसको जमीन पर क्या करा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, और प्लेटफॉर्म उससे एक चबूतरा बनाया जा रहा है जिसकी जो विमाएं हैं वो दे रखी है 22, डायमेंशंस दे रखे हैं 22 मीटर, 14 मीटर। लगने में तो ये लग रहा है 2 डायमेंशन दी है, तो क्यूबॉइड क्या, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की 2 डायमेंशन दे रखी हैं, 1 डायमेंशन निकालनी है, तो 3 डायमेंशन किसकी होती हैं, क्यूबॉइड की तो होती हैं, क्यूब की भी होती हैं, लेकिन क्यूब की तीनों डायमेंशन सेम होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है क्यूब की। आ गई ना बस में, जबकि क्यूबॉइड की लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। तो ये इसी में कह रहा है, देखो लेंथ अलग दे रखी है, ब्रेड्थ अलग दे रखी है और हाइट आपने निकालनी है। आ गई ना बात में। तो जब इसको, इसकी मिट्टी को निकाला जा रहा है डिग करके, डिगिंग, जब इसकी मिट्टी को निकाला जा रहा है, खोदने पर इसकी मिट्टी को निकाला जा रहा है, तो जो चबूतरा आपका बनाया जा रहा है बच्चों, वो इस तरीके से बनाया जा रहा है, कबूतरा नहीं चबूतरा, ठीक है। चबूतरा जो बनाया जा रहा है बच्चों, वो किस फॉर्म में बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड के फॉर्म में बनाया जा रहा है। ये इसकी लेंथ है 22 मीटर, ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ है 14 मीटर और ये इसकी हाइट है कितना, h। हमने h आपने निकालना है। क्लियर। अब देखिए डायमेंशंस, द प्लेटफॉर्म लिख लेते हैं पहले। द प्लेटफॉर्म is in the form of cuboid। जो प्लेटफॉर्म बनेगा ना, इसकी मिट्टी को खोद कर, जो उस मिट्टी को जमीन पर जब हम फैलाएंगे तो जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो प्लेटफॉर्म किसके फॉर्म में होगा, क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा। whose dimensions, जिसकी जो डायमेंशंस होगी बच्चों वो क्या है, लेंथ दे रखी है 22 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 14 मीटर और हाइट हम कितनी मान लेते हैं, h मीटर। हाइट को हम कितना मान लेते हैं, h मीटर। तो मैंने क्या कहा, देखो इसको खोदकर क्या बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। ये सिलेंडर के फॉर्म में था, इस सिलेंडर कुएं को खोदकर क्या बनाया गया, क्यूबॉइड बनाया गया। देखो ये सॉलिड क्यूबॉइड के फॉर्म में चेंज हो गया। क्लियर। मतलब जब एक सॉलिड कन्वर्ट होता है दूसरे सॉलिड पर तो क्या होता है बच्चों, एक सॉलिड का जब कन्वर्जन हम दूसरे शेप में करते हैं तो कुछ नहीं, वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आ गई ना बात समझ में बच्चों, कैसे लिखा समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। ये क्यों लिखा हमने, क्यूबॉइड समझ में आ गया ना। अब देखिए तो ट्रिक समझ में आ गई। एक तो प्लेटफॉर्म होता ही क्यूबॉइड के फॉर्म में, अगर समझ में नहीं आ रहा है 2 डायमेंशन ये दे रखी है, तीसरी डायमेंशन निकालनी है और 3 अलग अलग डायमेंशन क्यूबॉइड की ही होती है। क्लियर। तो कुएं को खोदकर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उस मिट्टी से, जब उस मिट्टी को फैलाया जा रहा है तो उससे क्या बनाया जा रहा है, अब कुएं के अंदर कितनी मिट्टी होगी, जितना उस कुएं का वॉल्यूम होगा, जितना उस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और सारी मिट्टी निकालकर जब जमीन पर डाली जा रही है तो उसी मिट्टी से क्या बनाया जा रहा है, उसी मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यानी क्यूबॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया, आपका सेम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। हाइट आपने, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर भी दे रखी है ना आपको, 20 मीटर सब दे रखा है। अच्छा, इसको हमने h1 मान लिया तो उसको हम h मान लेते हैं। क्लियर बच्चों, इसको h1 मान लेते हैं, लीजिए ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर h1 मान लेते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 22/7।
आर कितना दे रखा है, देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर 7/2, आर स्क्वायर है ना, रेडियस 2 बार होगी तो लिख सकता हूं 7/2 इंटू 7/2। H1 हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 20 मीटर, लेंथ कितनी दे रखी है देखो क्यूबॉइड की 22, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 14, हाइट आपने निकालनी है। देखो 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से ये 10 बार कैंसिल, 2 से ये 5 बार कैंसिल, हो गया ना कैंसिल। क्लियर बच्चों, कितना बचा देखो, ऊपर बचा 22 इंटू एक 7 बचा ऊपर इंटू 5 बचा ऊपर, 22 7 और 5 बचा, बाकी तो कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू एच। देखो h के साथ ये 22 इंटू 14 मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो h इक्वल्स टू कितना 22 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन ये पूरा इसके डिवाइड अपॉन में चला गया 22 इंटू 14। क्यों गया समझ में आ गया, क्योंकि h के साथ ये मल्टीप्लाई में है। 22 से 22 कैंसिल, 7 2 जा 14। क्लियर, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया 5/2। अगर इसको सॉल्व करो तो 2.5 मीटर, यानी जो हाइट आएगी बच्चों इस प्लेटफॉर्म की, तो लिखोगे द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसको लिखने की जगह में आप ये भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर, ये भी लिख सकते हो, बस मैंने ये बता दिया। यहां पर ये भी लिखा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर बच्चों, ये भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना इसको भी। लेकिन मैंने बता दिया वेल किसके फॉर्म में होता है सिलेंडर, और प्लेटफॉर्म किसके फॉर्म में है क्यूबॉइड। आ गई ना बात समझ में। अब मिट्टी खोद कर ही तो, जो वेल के अंदर जो मिट्टी है उसको खोद कर पूरी मिट्टी निकाल कर ही तो वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्लियर, जितना अब कितनी मिट्टी होगी उस कुएं के अंदर, मतलब कितना खोद सकते हो आप मिट्टी को, जितना अगर पूरी मिट्टी आपने खोद ली, पूरा आपने कुआं खोद लिया तो कितनी मिट्टी निकलेगी उससे, उस कुएं से, जितना उस कुएं का क्या होगा वॉल्यूम होगा। आ गई ना बात समझ में, जितना उस कुएं का क्या होगा वॉल्यूम होगा, क्योंकि कुएं को खोदा जा रहा है ना, 20 मीटर गहरा कुआं है, उसको खोदा जा रहा है और उसको खोदकर जो मिट्टी निकाली जा रही है उसको बिछाया जा रहा है, उसको जमीन में फैलाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो कुएं को खोदकर ही तो मिट्टी निकाल रहे हैं, और अगर वो 20 मीटर गहरा कुआं है तो उसको खोदकर जो मिट्टी निकालेंगे उसमें से कुल अगर पूरी मिट्टी हम निकाल रहे हैं तो कितनी मिट्टी निकलेगी उससे, जितना उस कुएं का क्या होगा वॉल्यूम होगा। तभी मैंने कहा, और वॉल्यूम ऑफ जो वेल है, वेल किसके शेप में होता है सिलेंडर, तब मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और उसी मिट्टी से फिर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो गए। और प्लेटफॉर्म किसके फॉर्म में होता है क्यूबॉइड, तो ये दोनों इक्वल हो गए। सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।